एक बार फिर एक्शन में आ चुकी है फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा। संजय राउत नवनीत राणा को कंगना रनौत समझ बैठे थे, सबसे बड़ी गलती यही कर दी, लेकिन अब पछता रहे होंगे। 2 महीने पहले नवनीत राणा जेल के अंदर फूट फूट कर रोई थी, लेकिन अब अपने हर आंसू का बदला अपने दुश्मनों से ले रही हैं। नवनीत राणा को जिस दिन उनके घर से गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया, उसी दिन तय हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए कहते हैं एक दिन वक्त जरूर पलटता है। जो पुलिस संजय राउत के इशारे पर काम करती थी, अब वही पुलिस संजय राउत को पकड़कर घूम रही है। नवनीत राणा का संदेश दिल्ली तक पहुंच चुका था। जब संजय राउत मोदी और अमित शाह का मजाक बना रहे थे, घोटाले के पैसे को संभालने में लगे थे, इसी दौरान दिल्ली में हर दिन संजय राउत के नाम की फाइलें पलटी जा रही थी। नवनीत राणा पीएम मोदी और अमित शाह की बहुत खास मानी जाती हैं। निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन हमेशा मोदी और अमित शाह के पक्ष में बोलती हैं। शायद यही वजह है कि मोदी खुद कई बार नवनीत राणा की तारीफ भी कर चुके हैं। लेकिन नवनीत राणा ने क्या किया है और आगे क्या करने वाली है, समझना तो इस पूरी रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। आपको याद होगा 2 महीने पहले सांसद नवनीत राणा सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी थी। तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार थी और संजय राउत उस वक्त खुद को मुख्यमंत्री समझ रहे थे। संजय राउत ने कहा था कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा फर्जी हिंदुत्ववादी हैं, लेकिन ये फायर ब्रांड नेता झुकने वाली नहीं थी और उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद शाम होते होते उद्धव ठाकरे सरकार की पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान मीडिया के सामने नवनीत राणा ने चिल्लाकर पहली बार अमित शाह से मदद मांगी थी। हर किसी को लग रहा था कि खुद अमित शाह दिल्ली से एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेल से छूटकर नवनीत राणा जब बाहर आई तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक किसी घायल शेरनी की तरह थी। नवनीत राणा की ताकत आप ऐसे समझिए कि खुद सीधे अमित शाह से बात करती है। उमेश कोल्हे मामले में एनआईए की जांच की मांग की थी और अमित शाह ने इसकी मंजूरी दी थी। कुछ दिन पहले ही कहा था कि संजय राउत को जेल में होना चाहिए था, तो ईडी संजय राउत को उठा ले गई। उससे पहले उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा चुकी है। दावा किया जाता है कि नवनीत राणा के साथ जो हुआ, उसके बाद अमित शाह ने अधिकारियों को इशारा दे दिया था। ये बात संजय राउत को भी समझ आ गई थी। यही वजह थी कि उनका डर और उनकी बौखलाहट भी दिख रही थी। कभी अपने ही विधायकों पर गुस्सा उतार रहे थे, तो कभी फोन करके किसी महिला को गाली दे रहे थे। कंगना रनौत और नवनीत राणा के साथ जो हुआ, वो महाराष्ट्र के लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। नवनीत राणा के जेल से लौटने के बाद 2 महीने के अंदर ही सरकार पलट गई और संजय राउत का भी बुरा वक्त शुरू हो गया। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे आधी सरकार नवनीत राणा ही चला रही है। अब तक लगभग अपने सभी दुश्मनों को ठिकाने लगा चुकी है और जो बचे हैं वो भी लाइन में है। संजय राउत को